नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। देखिए, जहाँ पर आइटिस लगता है वहाँ पर बात हो रही है इन्फ्लामेशन की। ठीक है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है? आपके जोड़ों की प्रॉब्लम है, आपके जॉइंट की प्रॉब्लम है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में आपके जो बॉडी जॉइंट होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो स्मॉल जॉइंट होते हैं, वो क्या होते हैं? इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन वहाँ पर हो जाती है, तो उस प्रॉब्लम को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। अब देखिए, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है वो ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जो आपका इम्यून सिस्टम है उसका काम है आपकी बॉडी को किसी भी पॉइजन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो जब आपका ही इम्यून सिस्टम आपके ही जॉइंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है तो उस प्रॉब्लम को हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। यानी आपका ही इम्यून सिस्टम आपके ही जॉइंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, तो वो प्रॉब्लम है आपकी ऑटोइम्यून डिजीज के। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटोइम्यून डिजीज है, और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो मोस्ट कॉमनली वुमेन में होती है, यानी लेडीज को ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी गई है। अब इस प्रॉब्लम में होता क्या है? देखिए, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले आपकी साइनोवियल इन्फ्लामेशन होती है। साइनोवियल इन्फ्लामेशन होती है। साइनोवियल इन्फ्लामेशन क्या है? देखिए, समझते हैं। ये आपका जॉइंट है, ठीक है, ये आपकी बोन है, और ये जो आपको ब्लैक कलर में दिख रहा है ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन के बाहर ये आपका जॉइंट कैप्सूल है, और ये जो रेड कलर में आपको बोन के कॉर्नर पे दिख रहा है ये आपका आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ठीक है, आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है जॉइंट में? ये साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड बनाती है, तो यहाँ पर आपका क्या होता है? साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ये साइनोवियल फ्लूइड आपके बोन को क्या है? न्यूट्रिएंट्स देता है। दूसरा, ये क्या करता है? लुब्रिकेंट का काम करता है, यानी जिससे आपकी बोन इजीली मूव कर पाती है, वो क्या है? साइनोवियल फ्लूइड के कारण कर पाती है। तो साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से बनता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से बनता है। ठीक है, और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या करता है? ये आपकी बोन को रगड़ने से क्या करता है? बचाता है। यानी आपकी बोन क्या है? मूवमेंट के टाइम पे एक दूसरे से रगड़े ना, उसको प्रोटेक्ट करने का काम आपके आर्टिकुलर कार्टिलेज का है। और आपका ज्वाइंट जो स्टेबिलिटी जो मिलती है वो साइनोवियल फ्लूइड से मिलती है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन बनाता है, जिससे आपका ज्वाइंट इजिली मूव कर पाता है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है? ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है आपकी, ये इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और यहाँ पर जो सेल होते हैं, देखिए, ये आपकी बोन है, ये आपकी साइनोवियल मेम्ब्रेन है जो साइनोवियल फ्लूइड बनाती है। ठीक है, तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल होते हैं ये इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, ये थिक हो जाते हैं और ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, यानी इन सेल में एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है। और ये सेल जब ग्रोथ करना स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी बोन को क्या है? यहाँ से तोड़ना स्टार्ट करते हैं। आपका जो कार्टिलेज है इसे क्या कर देते हैं? थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। ठीक है, यानी आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी घिसना स्टार्ट हो जाता है, और आपकी बोन भी यहाँ से टूटना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ कॉर्नर से टूटना स्टार्ट हो जाती है। वो प्रॉब्लम होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। तो सबसे पहले प्रॉब्लम होती है साइनोवियल इन्फ्लामेशन, यानी साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो जाती है। और जब साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होती है तो यहाँ पर क्या होता है? जो सेल ग्रो करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पेनस फॉर्मेशन बोलते हैं। पेनस फॉर्मेशन क्या होता है? जब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल इकट्ठा हो जाते हैं, और जिस वजह से ये क्या है? आपके हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में फैलना स्टार्ट हो जाता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फ्लामेशन है, ये एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में फैलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है वो हमेशा क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर एक हाथ में आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो दूसरे हाथ में भी आपको प्रॉब्लम होगी, वो है आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। ऐसा नहीं है कि एक हाथ में प्रॉब्लम हो रही है, एक हाथ में प्रॉब्लम नहीं हो रही है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि अगर एक हाथ अफेक्टेड है तो दोनों हाथ क्या होंगे? अफेक्टेड होंगे। वो प्रॉब्लम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की। तो सबसे पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा होता है फोकल बोन इरोजन। देखिए, फोकल बोन इरोजन का मतलब होता है जब ये सेल बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो यहाँ से बोन क्या होती है? आपकी खोखली पड़ जाती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं फोकल बोन
इरोजन, और थर्ड क्या होता है, देखिए साइनोवियल इन्फ्लामेशन होती है, फोकल बोन इरोजन होता है, और थिनिंग आर्टिकुलर कार्टिलेज, यानी आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो घिसना स्टार्ट हो जाता है, थिन हो जाता है। ये तीनों प्रॉब्लम आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर इन्फ्लामेशन स्टार्ट होती है, यानी आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, यहाँ पर आपके बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं, साइनोवियल जो फ्लूइड होता है वहां पर आपके बीटा सेल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टी सेल प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, ये जो माइक्रोफेजेस है, टी सेल है, बी सेल है, ये क्या है, इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और जैसा मैंने बताया, जब आपका इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है तो वो आपके जॉइंट को डैमेज कर देता है। तो अब देखिए आपका जो साइनोवियल फ्लूइड होता है वहां पर आपके टी सेल प्रेजेंट होते हैं, बी सेल प्रेजेंट होते हैं, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है तो ये सेल क्या है, आपके जॉइंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइटोकाइन्स। और ये साइटोकाइन्स क्या करते हैं, आपकी बोन को, आपकी हड्डियों को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बी सेल, टी सेल, माइक्रोफेजेस क्या करते हैं, साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल है जो आपकी क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को जनरेट करता है, यानी आपकी बोन इसमें क्या होती है, टूटना स्टार्ट हो जाती है, आपकी कार्टिलेज थिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं अर्जिनिन। ये अर्जिनिन प्रोटीन जो है वो प्रोटीन रिच जो फूड हम लेते हैं, यानी मीट लेते हैं, नट्स लेते हैं, सीड्स लेते हैं, उनमें ये अर्जिनिन प्रेजेंट होता है। ये हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी को पूरा करता है, यानी अगर हम प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं, हमारी बॉडी में कहीं पर प्रोटीन की जरूरत है, तो अर्जिनिन क्या है, लीवर इसका यूज क्या है, प्रोटीन के फॉर्म में करता है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, अब ये अर्जिनिन क्या होता है कि सिट्रुलिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिट्रुलिन क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। तो जब ये अर्जिनिन सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम सिट्रुलिनेशन बोलते हैं, सिट्रुलिनेशन बोलते हैं। और अर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है वो है आपका पेप्टिडिल अर्जिनिन डेमिनेज। ये एंजाइम होता है जो अर्जिनिन को सिट्रुलिन में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम सिट्रुलिनेशन बोलते हैं। तो अब देखिए जो यहाँ पर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, जब वो सिट्रुलिन में कन्वर्ट होता है तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, सिट्रुलिन को क्या सोचता है कि एक पॉइजन पार्टिकल है। ठीक है, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। अब इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगा तो वो फिर क्या है, आपके ज्वाइंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यानी ये सोचता है कि जो सिट्रुलिन प्रोटीन बना है वो क्या है, वो एक आपकी बॉडी से बाहर का पार्ट है, यानी कोई फॉरिजन पार्टिकल है। तो जैसे ये फॉरिजन पार्टिकल इसे मानता है, ये एंटीजन बनाना स्टार्ट कर देता है और आपके जॉइंट पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, दूसरा ये क्या करते हैं, ये आपके साइटोकाइनिन्स रिलीज करते हैं, जो साइटोकाइनिन्स आपके जॉइंट को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। वो प्रॉब्लम होती है आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, यानी साइनोवियल इन्फ्लामेशन होती है, फोकल बोन इरोजन होता है, थिनिंग ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। जो एंटीबॉडीज आपकी सिट्रुलिन प्रोटीन के अगेंस्ट बनती है उन्हें हम बोलते हैं एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज क्या है, जब आपका ब्लड टेस्ट होता है तो आपके सीरम में ये एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, यानी आपका जब इम्यून सिस्टम सिट्रुलिन को क्या करता है, सिट्रुलिन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है तो वो एंटी सिट्रुलिनेटेड प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज जब बनना स्टार्ट होती हैं तो जब आपका टेस्ट होता है सीरम, उसमें ये एंटीबॉडीज हमें दिखाई देती हैं।
जिससे हमें पता चलता है कि आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण आपके इस प्रॉब्लम में होते हैं। तो सिम्टम्स होता है जो इन्फ्लामेटरी सिम्टम्स होते हैं, यानी पेन होता है, स्वेलिंग होती है, हीट वहां पर होती है, यानी वो पार्ट क्या हो जाता है आपका सूज जाता है, दर्द वहां पर हो जाता है, हीट वहां पर होती है, गर्म उस पार्ट में लगता है, रेडनेस वहां पर होती है, लाल वो पार्ट हो जाता है, और स्टिफनेस, और ये स्टिफनेस क्या है मॉर्निंग के टाइम पे ज्यादा होती है। अब मॉर्निंग के टाइम पे ये स्टिफनेस ज्यादा क्यों होती है, देखिए जब आप रात भर सोते हैं तो जब आपका जॉइंट काफी देर तक इनएक्टिव रहता है, यानी मोबिलिटी आपकी जॉइंट में नहीं हो रही है, कोई मूवमेंट आपका जॉइंट नहीं कर रहा है, तो इन्फ्लामेशन उस टाइम पे क्या है ज्यादा ग्रो करती है। और जब ये इन्फ्लामेशन उस टाइम पे ज़्यादा ग्रो करती है तो जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपका जो फर्स्ट 1 आवर होता है, यानी सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो जो आपका पहला घंटा होता है, ठीक है, उठने के बाद उसमें क्या होती है आपके जॉइंट में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकड़न होती है। तो जैसे आप कोई मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं या कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्या होती है कम होना स्टार्ट हो जाती है, अकड़न कम हो जाती है। वो बताता है कि आपका जो इन्फ्लामेशन है वो एक्टिव है, यानी आपकी इन्फ्लामेशन एक्टिव है, जबकि अकड़न सुबह सुबह आपके जॉइंट में हो रही है, और जैसे आप मूवमेंट करते हैं ये अकड़न क्या है ठीक होती जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं आपके रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। अब देखिए डिफॉर्मिटीज क्या क्या होती हैं आपके आर्थराइटिस में, डिफॉर्मिटीज जान लेते हैं। डिफॉर्मिटीज होती है कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम की वजह से आपके जॉइंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनके स्ट्रक्चर कैसे बिगड़ जाता है, वो प्रॉब्लम हम देखेंगे। देखिए डिफॉर्मिटीज में क्या होता है, सबसे पहले अल्नर डेविएशन होती है। अल्नर डेविएशन क्या होती है, देखिए ये आपका हाथ है, ठीक है, अल्नर डेविएशन, ये जो आपका फोर आर्म है, ये जो लिटिल फिंगर है, इसके साइड में आपकी क्या होती है अल्नर बोन होती है। वो अल्नर बोन आपकी यहाँ से यानी एल्बो से क्या है आपके रिस्ट तक जाती है, और ये लिटिल फिंगर की साइड में होती है, और जो आपकी थंब की साइड में होती है ये आपकी रेडियस बोन होती है। ठीक है, यानी दो बोन मिलकर क्या है आपका फोर आर्म कंप्लीट करते हैं, जो आपके एल्बो जॉइंट से जुड़ी हुई रहती है और यहाँ से रिस्ट जॉइंट से जुड़ी रहती है। तो अल्नर डेविएशन का मतलब होता है अल्नर बोन आपकी लिटिल फिंगर की साइड में होती है, फोर आर्म में प्रेजेंट होती है। तो जब आपका ये हाथ अल्नर यानी लिटिल फिंगर की तरफ ये उंगलियां मुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं अल्नर डेविएशन। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि आपकी जो हाथ की उंगलियां होती हैं वो लिटिल फिंगर की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम जो आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होती है उसे हम बोलते हैं स्वान नेक डिफॉर्मिटी। देखिए स्वान नेक डिफॉर्मिटी क्या होती है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये आपकी उंगली है, इंडेक्स फिंगर मान लीजिए, ये आपकी इंडेक्स फिंगर है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली क्या है आपके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को अफेक्ट करता है और मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को अफेक्ट करता है, यानी ये वाला जो जॉइंट उंगलियों के बीच का जो जॉइंट होता है यहाँ पर, और जहाँ पर उंगली क्या है ये हाथ से कनेक्ट हो रही है, ये वाला जॉइंट, ये दोनों जॉइंट आपके क्या है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होता है आपकी उंगली क्या हो जाती है ऐसी हो जाती है, जैसे हंस की गर्दन होती है उस टाइप में ये उंगली मुड़ जाती है। तो यहाँ से ये क्या है फ्लैक्शन इसमें हो जाता है। तो फ्लैक्शन डीआईपी, इस जॉइंट को हम बोलते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, इस जॉइंट को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और इस जॉइंट को हम बोलते हैं मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। तो डीआईपी क्या होता है फ्लैक्शन हो जाता है, यानी डिजिटल इंटरफेरेंजियल जो जॉइंट है वो फ्लैक्स हो जाता है, और जो क्या है पीआईपी जॉइंट है यानी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है इसमें एक्सटेंशन हो जाता है, ऐसे ये मुड़ जाती है। वो प्रॉब्लम होती है आपकी रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। थर्ड जो प्रॉब्लम होती है वो होती है बूटोनिया डिफॉर्मिटी। देखिए बूटोनियाज डिफॉर्मिटी में क्या होता है, इसमें आपकी जो उंगली है वो इस शेप में हो जाती है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बॉटोनिया डिफॉर्मिटी। ठीक है, सारी उंगलियां आपकी क्या हो जाती हैं ऐसी हो जाती हैं जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है।
तो इसमें क्या होता है, ये जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है इसमें फ्लैक्शन होता है, ये ऊपर की तरफ फ्लैक्स हो जाता है, ठीक है। और जो आपका DIP है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये एक्सटेंड कर जाता है। पहले वाले प्रॉब्लम में क्या होता है, ये DIP जो जॉइंट है ये फ्लैक्स हो रहा था, ये ऊपर उठ रहा था, PIP है ये अंदर की तरफ जा रहा था। लेकिन सेकेंड में क्या है, बूटोनियर डिफॉर्मिटी में क्या है, ये जो आपका DIP है ये अंदर की तरफ जा रहा है और जो PIP है, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंस जॉइंट है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे आपके फिंगर का शेप हो रहा है। तो वो प्रॉब्लम भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है, यानी डिफरेंट प्रॉब्लम डिफरेंट पीपल में होती है। किसी में क्या होता है, अल्नर डेविएशन हो जाती है, कुछ लोगों में ये उंगलियां हैं जो इस तरफ मुड़ जाती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी। कुछ लोगों में क्या है, बूटोनियर डिफॉर्मिटी हो जाती है, इस तरफ ये उंगलियां मुड़ जाती है। और कुछ लोगों में क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं जेड लाइन डिफॉर्मिटी। देखिए जेड लाइन डिफॉर्मिटी में क्या होता है, आपका जो थंब होता है ये ऐसे जेड शेप में हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है जेड शेप में आपका ये अंगूठा हो जाता है, उसे हम बोलते हैं जेड लाइन डिफॉर्मिटी। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में ये प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। यानी अल्नर डेविएशन हो जाती है, स्वान नेक डिफॉर्मिटी हो जाती है, बूटोनियर डिफॉर्मिटी हो जाती है, और जेड लाइन अंगूठा क्या है, जेड की शेप में हो जाता है, ऐसे ये मुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं जेड लाइन डिफॉर्मिटी। तो ये सारी डिफॉर्मिटी आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है, और इन पेशेंट में आपको उनकी उंगलियां इस शेप में दिखाई देती हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गई आपकी जोड़ों की बात, यानी ज्वाइंट की बात। क्योंकि जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है ये स्मॉल ज्वाइंट को ज़्यादा इफेक्ट करती है, जो छोटे ज्वाइंट होते हैं उंगलियों के, पैरों के, उनको ज़्यादा ये प्रॉब्लम करती है, उनको ज़्यादा डैमेज करती है, और धीरे धीरे ये इन्फ्लामेशन जो है एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट में शिफ्ट होती जाती है, ठीक है, बढ़ती जाती है ये प्रॉब्लम, अगर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया गया। यानी आपको कुछ सामान अगर आपको उठाना है तो आप ग्रिप नहीं बना पाते हैं, ठीक है, आपको कपड़े पहनने, कपड़े आप नहीं पहन पाते, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो जाती है, ठीक है। कुछ भी सामान अगर उठाना है, पास करना है, तो कोई भी मूवमेंट करना है, वो मूवमेंट आप नहीं कर पाते, आपको बहुत ज़्यादा दर्द होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में। अब देखिए सिस्टमिक डिजीज क्या होते हैं, सिस्टमिक डिजीज होती है जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, यानी जॉइंट में तो हमने देख लिया कि आपके जॉइंट में क्या क्या प्रॉब्लम करती है, लेकिन जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये आपके जॉइंट के अलावा आपके बॉडी के बाकी स्ट्रक्चर को भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सबसे पहले ये आपकी आईज में क्या करती है, स्क्लेराइटिस की प्रॉब्लम कॉज करती है। स्क्लेराइटिस क्या होता है, आपके आंखों का जो व्हाइट पार्ट होता है ये इन्फ्लेम्ड हो जाता है, ये लाल हो जाता है, ठीक है, सूजन वहां पर आ जाती है, ड्राई आपकी आंखें हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम है स्क्लेराइटिस की। तो कुछ रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट में स्क्लेराइटिस की प्रॉब्लम भी देखी गई है। दूसरा ये क्या करता है, कार्पल टनल सिंड्रोम। देखिए कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, ये जो रिस्ट है आपकी, ठीक है, ये कलाई है, यहाँ से आपकी नर्व पास हो रही है जो सिग्नल लेके जाती है आपके इंडेक्स फिंगर में, थंब में, मिडिल फिंगर में, रिंग फिंगर में, ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या है, सिग्नल को लेके जाती है। तो जब आपका क्या है, ये अर्थराइटिस की प्रॉब्लम जॉइंट टू जॉइंट शिफ्ट होती रहती है, यानी अब ये आपके इस जॉइंट को अफेक्ट करा PIP को, फिर आपके MCP जॉइंट को अफेक्ट करा, अभी आपके रिस्ट जॉइंट तक इन्फ्लामेशन पहुंच चुकी है। तो जब आपकी प्रॉब्लम रिस्ट जॉइंट तक पहुंच जाती है तो यहाँ से आपकी एक नर्व पास होती है जिसे हम मीडियन नर्व कहते हैं। तो मीडियन नर्व भी जब उसका शिकार हो जाती है इन्फ्लामेशन का, ठीक है, इन्फ्लामेशन में जब आपकी नर्व तक पहुंच जाती है और आपकी नर्व को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, तो आपकी जो ये उंगलियां हैं इनमें सुनपन, झंझनाहट आपको महसूस होती है, वो प्रॉब्लम है कार्पल टनल सिंड्रोम की, जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में होती है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा आपका जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है वो क्या करता है, प्लूराइटिस की प्रॉब्लम कॉज करता है। प्लूराइटिस क्या है, आपके जो फेफड़े हैं, आपके फेफड़ों के बाहर क्या होती है, ऐसी एक कवरिंग होती है, इस कवरिंग को हम प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पर इस प्लूरा में इन्फ्लामेशन होती है उस कंडीशन को हम प्लूराइटिस बोलते हैं, वो प्रॉब्लम भी आपकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है, यानी आपके फेफड़ों को भी अफेक्ट करता है,
आपकी नर्व को भी अफेक्ट करता है, आपकी आइज को भी अफेक्ट करता है। अब देखिए, ये आपकी पेरिकार्डाइटिस की प्रॉब्लम को भी कॉज करता है। पेरिकार्डाइटिस क्या है? जो आपका हार्ट है। अब आपके हार्ट के बाहर भी क्या होती है? एक कवरिंग होती है, यानी ये आपका हार्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये आपका हार्ट है, तो ये क्या होता है, इसके बाहर भी कवरिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। जब इसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है तो इसे हम बोलते हैं पेरिकार्डाइटिस। तो यह आपके हार्ट को भी अफेक्ट करता है, यानी आपकी आंखों को अफेक्ट करता है, आपके फेफड़ों की जो कवरिंग होती है उससे अफेक्ट करता है, आपके हार्ट की जो कवरिंग होती है उससे अफेक्ट करता है, आपके जो नर्व जा रही है उसको अफेक्ट करता है। और क्या होते हैं, देखिए, सबक्यूटेनियस नोड्यूल फॉर्म हो जाते हैं। सबक्यूटेनियस नोड्यूल क्या है? यानी आपकी बॉडी में, आपकी स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस होती है, आपकी त्वचा के नीचे क्या होती है, गांठें बन जाती हैं। वो प्रॉब्लम भी रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं, जब ये ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये आपके सर्कुलेशन में भी चले जाते हैं, आपके सर्कुलेशन में भी चले जाते हैं और आपकी स्किन को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वहां पर ये इन्फ्लामेटरी सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं, जो गुच्छे हमें क्या है, गांठों के फॉर्म में हमें त्वचा पर दिखाई देते हैं। वो प्रॉब्लम है रूमेटॉइड अर्थराइटिस की, जिसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस नोड्यूल। तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी बॉडी में रूमेटॉइड अर्थराइटिस करता है। सबसे पहले ये ज्वाइंट को अफेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, एक ज्वाइंट से दूसरे ज्वाइंट में आपकी प्रॉब्लम चली जाती है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये आपके शरीर पर भी प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब देखिए, इसके लिए हमें क्या मैनेजमेंट करना है, कैसे हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले आपने अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, ठीक है। दूसरा है, आपको एक्सरसाइज करनी है, यानी मूवमेंट करना है, जिससे आपके जॉइंट क्या है, आपकी जॉइंट की मोशन बनी रहे, अकड़न आपके जॉइंट में ना आए, ठीक है। इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है ये चीजें, डाइट और एक्सरसाइज, तो इनको आपने मेंटेन करना है। अगला प्रॉब्लम है स्ट्रेस। स्ट्रेस जितना कम हो सके उतना कम लेना है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी क्या है, जो आपके ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है, यानी जो आपका इम्यून सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो सप्रेस हो जाता है, ठीक है। और ज़्यादातर जो ऑटोइम्यून डिजीज डेवलप होती है, वो स्ट्रेस भी एक उसका एक कारण है, एक रिस्क फैक्टर है। तो जो लोग मेंटली ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, उनको भी क्या है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा अफेक्ट करती है। डाइट को भी मेंटेन रखना है, एक्सरसाइज को भी मेंटेन रखना है, और स्ट्रेस भी लेना है, जिसमें आप मेडिटेशन, योगा भी कर सकते हैं। मेडिटेशन और योगा भी आप ले सकते हैं। तो अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखें और अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगली प्रॉब्लम के बारे में। धन्यवाद।